सत साहिब जी, सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक कबीर परमेश्वर संपूर्ण, पेज नंबर 1। कबीर परमेश्वर जी का संक्षिप्त परिचय। कबीर परमेश्वर चारों युगों में इस पृथ्वी पर सशरीर प्रकट होते हैं। अपनी जानकारी आप ही देते हैं। परमात्मा सतयुग में सत्य सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से तथा द्वापर में करुणामय नाम से तथा कलयुग में कबीर नाम से प्रकट होते हैं। सतयुग में सत्सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा मैं कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। स्वयं कबीर साहिब जी। सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परमाण, झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मसान। अनंत कोटि ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माही कबीर हुआ। संत गरीबदास साहिब जी। जिन मोकू निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। संत दादू दास साहेब जी। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं यही आस यही आधार। फाई सुरती मुल्क की वेश, ये ठगीवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुते भार, दानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 24 पर। हक्का कबीर करीम तू, बेईब परवरदिगार। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721। अंधुला नीच जाति परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, जाकी संगति नानक रहंदा, क्यों कर मोंडा पावे। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 731। नानक देव साहिब जी। बोलत रामानंद जी, सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में तुम ही बोलन हार। दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीब दास हम कारणे, आए हो मग जोए। यहाँ केवल कलयुग में परमेश्वर कबीर जी की कुछ लीलाओं का वर्णन करेंगे। सतयुग, त्रेतायुग तथा द्वापर में परमात्मा का पृथ्वी पर प्रकट होने का वृतांत कृपया इसी पुस्तक के पृष्ठ 250 पर पढ़ें, पेज नंबर 2। कबीर परमेश्वर जी का कलयुग में अवतरण। परमेश्वर कबीर जी के विषय में दंत कथा प्रचलित है कि उनका जन्म विधवा स्त्री के गर्भ से महर्षि रामानंद जी के आशीर्वाद से हुआ था। यह पूर्णतया निराधार है। कृपया पढ़िए कबीर देव का यथार्थ संक्षिप्त परिचय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी ने द्वापर युग में अपने प्रिय शिष्य सुदर्शन वाल्मीकि जी को शरण में लिया था। उस समय कबीर जी नामांतर करके करुणामय नाम से लीला कर रहे थे। भक्त सुदर्शन जी के माता पिता ने परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, जिनके नाम थे पिताजी का नाम भिखुराम तथा माता जी का नाम सुखवंती। जिस समय दोनों शरीर त्याग गए तो भक्त सुदर्शन जी अत्यंत व्याकुल रहने लगे, भक्ति भी कम करते थे। अंतर्यामी करुणामय जी यानी द्वापर युग में कबीर परमेश्वर करुणामय नाम से लीला कर रहे थे, ने अपने भक्त के मन की बात जानकर पूछा, हे भक्त सुदर्शन, आपको कौन सी चिंता सता रही है? क्या माता पिता का वियोग सता रहा है या कोई अन्य पारिवारिक परेशानी है? मुझे बताइए। भक्त सुदर्शन जी ने कहा, हे बंदी छोड़, हे अंतर्यामी, आप सर्वज्ञ हैं, आप बाहर भीतर की सर्व स्थिति से परिचित हैं। हे प्रभु, मुझे मेरे माता पिता के निधन का दुख नहीं है, क्योंकि वे बहुत वृद्ध हो चुके थे। आपने बताया है कि यह 5 तत्व का पुतला एक दिन नष्ट होना है। मुझे चिंता सता रही है कि मेरे माता पिता अत्यंत पुण्यात्मा, दयालु तथा धर्मात्मा थे। उन्होंने अपनी भक्ति लोक वेद अनुसार की थी, जो शास्त्र विधि के विरुद्ध थी, जिस कारण से उनका मानव जीवन व्यर्थ गया। अब पता नहीं किस प्राणी की योनि में कष्ट उठा रहे होंगे। आपका दास आपसे नरम निवेदन करता है कि कभी मेरे माता पिता मानव शरीर प्राप्त करें तो उन्हें अपनी शरण में लेना परमेश्वर, तथा उन्हें भी भवसागर से पार करना मेरे दाता। मुझे यही चिंता सता रही है। परमेश्वर कबीर जी ने सोचा कि यह भोला भक्त सुदर्शन माता पिता के मोह में फंसकर काल जाल में ही रहेगा। काल ब्रह्म ने मोह रूपी पास बहुत दृढ़ बना रखा है। यह विचार कर परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे भक्त सुदर्शन, आप चिंता मत करो, मैं आपके माता पिता को अवश्य शरण में लूंगा तथा पार करके ही दम लूंगा। आप सत्य लोक जाओ, यह चिंता छोड़ो। परमेश्वर कबीर जी के आश्वासन के पश्चात भक्त सुदर्शन सत्य साधना करके सत्यलोक को गया।
पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। भक्त सुदर्शन वाल्मीकि के माता पिता वाले जीवों को कलयुग में मानव, पेज नंबर 3, शरीर प्राप्त हुआ। भारतवर्ष के काशी शहर में सुदर्शन के पिता वाले जीव ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया तथा गौरी शंकर नाम रखा गया, तथा सुदर्शन जी की माता वाले जीव ने भी एक ब्राह्मण के घर कन्या रूप में जन्म लिया तथा सरस्वती नाम रखा। युवा होने पर दोनों का विवाह हुआ। गौरी शंकर ब्राह्मण भगवान शिव का उपासक था तथा शिव पुराण की कथा करके भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया करता। गौरी शंकर निर्लोभी था। कथा करने से जो धन प्राप्त होता था उसे धर्म में ही लगाया करता। जो व्यक्ति कथा कराते थे तथा सुनते थे, गौरी शंकर ब्राह्मण के त्याग की प्रशंसा करते थे, जिस कारण से पूरी काशी में गौरी शंकर की प्रसिद्धि हो रही थी। अन्य स्वार्थी ब्राह्मणों का कथा करके धन एकत्रित करने का धंधा बंद हो गया था। इस कारण से वे ब्राह्मण उस गौरी शंकर ब्राह्मण से ईर्ष्या रखते थे। इस बात का पता मुसलमानों को लगा कि एक गौरी शंकर ब्राह्मण काशी में हिंदू धर्म के प्रचार को जोर शोर से कर रहा है, इसको किस तरह बंद करें। मुसलमानों को पता चला कि काशी के सर्व ब्राह्मण गौरी शंकर से ईर्ष्या रखते हैं। इस बात का लाभ मुसलमानों ने उठाया। गौरी शंकर व सरस्वती के घर अंदर अपना पानी छिड़क दिया, अपना जूठा पानी उनके मुख पर लगा दिया, कपड़ों पर भी छिड़क दिया तथा आवाज लगा दी कि गौरी शंकर तथा सरस्वती मुसलमान बन गए हैं। पुरुष का नाम नीरू अली उर्फ नीरू तथा स्त्री का नाम नियामत उर्फ नीमा रखा। अन्य स्वार्थी ब्राह्मणों को पता चला तो उनका दाव लग गया। उन्होंने तुरंत ही ब्राह्मणों की पंचायत बुलाई तथा फैसला कर दिया कि गौरी शंकर तथा सरस्वती मुसलमान बन गए हैं। अब इनका ब्राह्मण समाज से कोई नाता नहीं रहा। इनका गंगा में स्नान करने, मंदिर में जाने तथा हिंदू ग्रंथों को पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गौरी शंकर यानी नीरू जी कुछ दिनों तो बहुत परेशान रहे। जो कथा करके धन आता था उसी से घर का निर्वाह चलता था। उसके बंद होने से रोटी के भी लाले पड़ गए। नीरू ने विचार करके अपने निर्वाह के लिए कपड़ा बुनने का कार्य प्रारंभ किया, जिस कारण से जुलाहा कहलाया। कपड़ा बुनने से जो मजदूरी मिलती थी उसे अपना तथा अपनी पत्नी का पेट पालता था। जिस समय धन अधिक आ जाता तो उसको धर्म में लगा देता था। विवाह को कई वर्ष बीत गए थे, उनको कोई संतान नहीं हुई। दोनों पति पत्नी ने बच्चे होने के लिए बहुत अनुष्ठान किए, साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया, परंतु कोई संतान नहीं हुई। हिंदुओं द्वारा उन दोनों का गंगा नदी में स्नान करना बंद कर दिया गया था। उनके निवास स्थान से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक लहर तारा नामक सरोवर था, जिसमें गंगा नदी का ही जल लहरों के द्वारा नीची पटरी के ऊपर से उछलकर आता था, इसलिए उस सरोवर का नाम लहर तारा पड़ा। उस तालाब में बड़े बड़े कमल के फूल उगे हुए थे। मुसलमानों ने गौरी शंकर का नाम नूर अली रखा, जो उर्फ नाम से नीरू कहलाया, तथा पत्नी का नाम नियामत रखा, जो उर्फ नाम से नीमा कहलाई। नीरू नीमा भले ही मुसलमान बन गए थे, परंतु अपने हृदय से साधना भगवान शंकर जी की ही करते थे तथा प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व लहर तारा तालाब में स्नान करने जाते थे। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 यानी सन 1398 सोमवार को भी ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है। मैं स्नान करने के लिए जा रहे थे। नीमा रास्ते में भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि हे दीनानाथ, आप अपने दासों को भी एक बच्चा बालक दे दो। आपके घर में क्या कमी है? हे प्रभु, हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। दुनिया के व्यंग सुन सुनकर आत्मा दुखी हो जाती है। मुझ पापिन से ऐसी कौन सी गलती किस जन्म में हुई है जिस कारण मुझे बच्चे का मुख देखने को तरसना पड़ रहा है। हमारे पापों को क्षमा करो प्रभु, हमें भी एक बालक दे दो। यह कहकर नीमा फुट फुट कर रोने लगी। तब नीरू ने धैर्य दिलाते हुए कहा, हे नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। यदि भाग्य में संतान होती तो प्रभु शिव अवश्य प्रदान कर देते। आप रो रो कर आंखें खराब कर लोगी। बालक भाग्य में है नहीं, जो वृद्ध अवस्था में उंगली पकड़ लेता। आप मत रो, आपका बार बार रोना मेरे से देखा नहीं जाता। यह कहकर नीरू की आंखें भी भर आई। इसी तरह प्रभु की चर्चा व बालक प्राप्ति की याचना करते हुए उसी लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। प्रथम नीमा ने प्रवेश किया।
पश्चात नीरू ने स्नान करने को तालाब में प्रवेश किया। सुबह का अंधेरा शीघ्र ही उजाले में बदल जाता है। जिस समय नीमा ने स्नान किया था उस समय तक तो अंधेरा था। जब कपड़े बदलकर पुण्य तालाब पर उस कपड़े को धोने के लिए गई जिसे पहनकर स्नान किया था, उस समय नीरू तालाब में प्रवेश करके गोते लगा लगा कर मल मल कर स्नान कर रहा था। नीमा की दृष्टि एक कमल के फूल पर पड़ी जिस पर कोई वस्तु हिल रही थी। प्रथम नीमा ने जाना कोई सर्प है जो कमल के फूल पर बैठा अपने फन को उठाकर हिला रहा है। उसने सोचा कहीं यह सर्प मेरे पति को न डस ले। नीमा ने उसको ध्यानपूर्वक देखा। वह सर्प नहीं है, कोई बालक था जिसने एक पैर अपने मुख में ले रखा था तथा दूसरे को हिला रहा था। पेज नंबर 5। नीमा ने अपने पति से ऊंची आवाज में कहा, देखिए जी, एक छोटा बच्चा कमल के फूल पर लेटा है, वह जल में डूब न जाए। नीरू स्नान करते करते उसकी ओर न देखकर बोला, नीमा, बच्चों की चाह ने तुझे पागल बना दिया है। अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे हैं। नीमा ने अधिक तेज आवाज में कहा, मैं सच कह रही हूँ, देखो सचमुच एक बच्चा कमल के फूल पर वह रहा, देखो देखो। नीमा की आवाज में परिवर्तन व अधिक कसक देखकर नीरू ने उस ओर देखा जिस ओर नीमा हाथ से संकेत कर रही थी। कमल के फूल पर नवजात शिशु को देखकर नीरू ने आव देखा न ताव झपट कर कमल के फूल सहित बच्चा उठाकर अपनी पत्नी को दे दिया। नीमा ने परमेश्वर कबीर जी को सीने से लगाया, मुख चूमा, पुत्रवत प्यार किया। जिस परमेश्वर की खोज में ऋषि मुनियों ने जीवन भर शास्त्र विधि विरुद्ध साधना की, उन्हें नहीं मिला, वही परमेश्वर भक्तमती नीमा की गोद में खेल रहा था। जिस शांतिदायक परमेश्वर को आनंद की प्राप्ति के लिए प्राप्त करने की इच्छा से साधना की जाती है, वही परमेश्वर नीमा के हाथों में सीने से लगा हुआ था। पेज नंबर 6। उस समय जो शीतलता व आनंद का अनुभव भक्तमती नीमा को हो रहा होगा, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। नीरू स्नान करके जल से बाहर आया। नीरू ने सोचा, यदि हम इस बच्चे को नगर में ले जाएंगे तो शहरवासी हम पर शक करेंगे, सोचेंगे कि ये किसी के बच्चे को चुरा कर लाए हैं, कहीं हमें नगर से निकाल दें। इस डर से नीरू ने अपनी पत्नी से कहा, नीमा, इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसी में अपना हित है। नीमा बोली, हे पतिदेव, यह भगवान शंकर का दिया खिलौना है। इस बच्चे ने पता नहीं मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि मेरा मन इस बच्चे के वश में हो गया है। मैं इस बच्चे को नहीं त्याग सकती। नीरू ने नीमा को अपने मन की बात से अवगत कराया, बताया कि यह बच्चा नगरवासी हमसे छीन लेंगे, पूछेंगे कहाँ से लाए हो। हम कहेंगे लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर मिला है। हमारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, हो सकता है वे हमें नगर से भी निकाल दें। तब नीमा ने कहा, मैं इस बालक के साथ देश निकाला भी स्वीकार कर लूंगी, परंतु इस बच्चे को नहीं त्याग सकती। मैं अपनी मृत्यु को भी स्वीकार कर लूंगी, परंतु इस बच्चे से बिन नहीं रह सकूंगी। नीमा का हठ देखकर नीरू को क्रोध आ गया तथा अपने हाथ को थप्पड़ मारने की स्थिति में उठाकर आंखों में आंसू भरकर करुणा भरी आवाज में बोला, नीमा, मैंने आज तक तेरी किसी भी बात को नहीं ठुकराया। सत साहेब जी, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी।